जैसा कि आपको इल्म होगा कि कल से जो है असेंबली का बजट सेशन शुरू होने वाला है और इस ज़िम्न में जो जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इनको काफ़ी सारे तवक्कात जो हैं हुकूमत के साथ या असेंबली के साथ जो है वाबस्ता हैं। तो हमने जो कुछ अहम सियासी और तामीर तरक्की के जो कुछ मुद्दे हैं उनको जहां हमने पिछले सेशंस के दौरान भी उजागर करने की कोशिश की, तो इस सेशन में भी हमारी कोशिश होगी कि लोगों के जो मसले मसाइल हैं उन पे हम बात करें। सेशन शुरू होने से पहले 24 तारीख को हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये गुजारिश की थी कि एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर कल जिस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने एड्रेस से जो है असेंबली इजलास की शुरुआत करेंगे, तो लेकिन जिस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब असेंबली इजलास की शुरुआत करेंगे उस वक्त हमारे एक ऑनरेबल मेंबर MLA डोडा जनाब महराज मलिक साहब जो है वो हाउस में मौजूद नहीं होंगे। तो लिहाजा इस ज़मन में हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश की थी कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, एक ऑल पार्टी रेजोल्यूशन आप जो है वो बनाइए और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दे दीजिए, जिसमें हम सब मेंबर्स या हम सब पार्टियां ये अर्ज करेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे के वक्त जो है ऑनरेबल महराज मलिक साहब भी जो है वो मौजूद हों। तो इस सिलसिले में हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कहा था, चूंकि हमने 24 तारीख को उन्हें ये चिट्ठी दी थी, हमने कहा था कि अगर आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो हमें इसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं देनी है। हम फिर जो है हम जिक्र ही नहीं करेंगे कि हमने ये इनिशिएटिव लिया है, आप खुद अपनी लेवल पे जो इनिशिएटिव ले लीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब काफ़ी कम वक्त बचा है और हमने ये भी गुजारिश की थी कि उसके बाद आप हाउस के अंदर भी एक असेंबली का रेजोल्यूशन भी लाइए, जिसमें न सिर्फ PSA के रिवोकेशन की बात आप करें बल्कि महराज मलिक साहब की जो प्रेजेंस हो हाउस में उसके ऊपर भी बात करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो जैसा कि आपको इल्म होगा कि इस वक्त जो रियासत के जो सिटीजन जो हैं अलग अलग रियासतों में जो काम करते हैं, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों या हमारे जो शॉल सेलर्स या दूसरे बिजनेसमैन जो हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनमें जो है कोई कमी नहीं हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां एक तरफ अगर हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट्स देते हैं, मजम्मत करते हैं, या दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां जो है मजम्मत करती हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इस सिलसिले में बात करेंगे और वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ इस मसले को उठाएंगे, या दूसरी स्टेट्स की जो सरकारें हैं वहां के जो होम डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ जो है इस मसले को उठाएंगे। लेकिन आज तक हमने देखा कि कभी उन्होंने इस ज़िम्न में जो है कोई बात नहीं की और उन्होंने जो है साइलेंस इख्तियार की हुई है। तो लिहाजा हम गुजारिश करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि आप इस बारे में, आप इस मसले को लेकर जो है अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग रियासतों के जो होम डिपार्टमेंट्स हैं, जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान हैं या चीफ मिनिस्टर साहिबान हैं, आप उनके साथ इस मसले को उठाइए, सीरियसली उठाइए, और साथ ही साथ आप यूनियन गवर्नमेंट के साथ, यूनियन होम मिनिस्टर साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो है इस मसले को डिस्कस कीजिए और इस मसले को जो है सीरियस लेने की जरूरत है। और इसके बाद जो है जहां तक जो असेंबली इजलास जो शुरू होगा, तो जैसा कि आपको इल्म होगा कि इससे पहले जो सेशंस हुए उसके अंदर हमने कुछ रेजोल्यूशंस, कुछ बिल्स लाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो हमारी रेजोल्यूशंस या बिल्स को जो है उनको टेबल नहीं किया गया, या जो है अगर उनको कभी टेबल किया भी गया तो उनके ऊपर जो है डिस्कशन नहीं हुआ। तो सबसे पहले अगर हम 2025-26 की अगर हम सेशन की बात करें, जो इससे पहले जो बजट सेशन हुआ उसमें जो मैं यहाँ पे ये वाज़ा करना चाहता हूँ कि कौन कौन सी बिल्स और रेजोल्यूशंस हमने जो हमने लाई थी। तो जो हमने लास्ट सेशन के दौरान जो हमने रेजोल्यूशंस लाई थी, रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो कि हुकूमत का भी वादा था, हुकूमत के मैनिफेस्टो में शामिल था। इसके अलावा जो रेस्टोरेशन ऑफ 370, 35A एंड रिवर्सल ऑफ ऑल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसके रिवर्सल की बात हमने की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है इसको भी जो है इस रेजोल्यूशन को भी नहीं लाया गया। इसके साथ साथ जो है रिजर्वेशन के हवाले से जो इस वक्त एडमिशन और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो इस वक्त रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत जो मेरिट के साथ जो है जो मेरिट को दबाया जाता है, मेरिट का जो कत्ल इस वक्त हो रहा है, तो इस सिलसिले में इस ज़मीन में हमने पिछले सेशन के दौरान एक रेजोल्यूशन लाई थी। अनफॉर्चुनेटली उस रेजोल्यूशन को भी जो है उसको टेबल नहीं किया गया। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो अपना निशान या अपना जो झंडा था, रेस्टोरेशन ऑफ J&K फ्लैग एंड एम्बलम,
ये रेजोल्यूशन हमने लाया था उसको भी जो है उसको टेबल नहीं किया गया। और इसके अलावा एक अहम रेजोल्यूशन जो हमने लाया था कि जो टर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो इस वक्त एक स्पेशल क्लास के तहत जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से जो है एम्प्लॉइज को टर्मिनेट किया जाता है, उनको जो है मौका नहीं दिया जाता है कि वो अपना पक्ष, अपनी बात जो है वो सामने रखें और उनको टर्मिनेट किया जाता है। तो इस ज़मीन में भी हमने एक रेजोल्यूशन लाया था। जहां तक बिल्स का ताल्लुक है, लिकर बैन के हवाले से हमने बिल लाई थी और हमें उम्मीद है कि इस सेशन के दौरान जो है वो बिल टेबल होगी। और इसके अलावा हमने प्रोहिबिशन ऑन ऑनलाइन गेमिंग एंड गैम्बलिंग और फैंटेसी लीग जो है, हालांकि पार्लियामेंट में जो है इसके ऊपर एक कानून बना भी बाद में, तो हमें लगता है कि इसके ऊपर जो है पूरे मुल्क भर में अब बैन लग चुकी है, लेकिन पार्लियामेंट में जो है इस बिल को लाने से पहले ही हमने जो है इस सिलसिले में एक बिल लाई थी। और इसके अलावा जो हमने एक अहम बिल लाई थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या जो लॉ मेकर्स जो है वो अपने बच्चों का एडमिशन जो है सरकारी स्कूल में करें। इस सिलसिले में भी हमने एक बिल लाई थी। और लास्ट में जो हमने बिल लाई थी वो थी पब्लिक सेफ्टी एक्ट की रिवोकेशन और रिपील के हवाले से। लेकिन इन बिल्स को जो है हमें लगता है कि असेंबली के अंदर जो है टेबल नहीं किया जाएगा, एक आध बिल्स को छोड़ के। अब अगर इस सेशन की अगर हम बात करें तो इस सेशन में जो हमें 4 रेजोल्यूशन जो है जो हमें सबमिट करनी थी, तो उनमें जो है जो हमने कुछ अहम रेजोल्यूशन हमने सबमिट की है। एक है कि जो ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप टू पाक वुमेन एंड चिल्ड्रन रिटर्नड अंडर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। हम कोई ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं। जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत जो बच्चे या जो हमारी बहनें जो है जिनको यहाँ जो पे बुलाया गया, जिनको यहाँ पे जो है बाज़ाब्ता एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत जो है जिनको यहाँ पे अलाउ किया गया जम्मू कश्मीर आने के लिए, हम उनकी सिटीजनशिप के हवाले से जो है हम चाहते हैं कि उनको सिटीजनशिप दी जाए। और इसके बाद अगर हम देखेंगे एक रेजोल्यूशन हमने लाया है कि जो रिटर्न ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स, जो जम्मू कश्मीर के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है जम्मू कश्मीर की सरकार को जो है वापस किया जाए। इसके साथ साथ रेगुलेशन ऑन कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस, इसमें भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त रेलवे या हाईवे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है काफ़ी सारी हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ज़ाया होती जा रही है। तो लिहाजा इस वक्त रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि अगर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए कहीं कहीं एग्रीकल्चर लैंड को इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कुछ कवानीन बनाने की ज़रूरत है। तो लिहाजा सरकार को चाहिए कि इस ज़मीन में भी जो है इक़दाम उठाए जाए ताकि हमारा जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये ज़्यादा मुतासर ना हो। और साथ ही जो आखिरी जो चौथा रेजोल्यूशन हमने लाया है वो वही रेजोल्यूशन है जो लास्ट सेशन के दौरान हमने लाया था। जैसा कि आपको इल्म होगा कि जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो स्पिल ओवर नहीं होते हैं, वो जो है वो लैप्स होते हैं। तो लिहाजा हमने दोबारा इस रेजोल्यूशन को, जिसमें टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज के हवाले से, आज इस सेशन में दोबारा हमने उस रेजोल्यूशन को लाया है जो कि सरकार का वादा भी था। सरकार ने कहा था, अपनी मैनिफेस्टो में रखा था कि हम एम्प्लॉइज के टर्मिनेशन के हवाले से जो है हम कानून लाएंगे, रेजोल्यूशन लाएंगे और इस चीज को जो है रोकने की हम कोशिश करेंगे। तो लिहाजा ये सरकार के पास एक मौका है इस वक्त कि हमने रेजोल्यूशन लाया है। इस रेजोल्यूशन को जो है बिना ड्राज के जो है इसको टेबल किया जाए। और जहां तक बिल्स का ताल्लुक है, जो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि कुछ बिल्स हमारी जो है वो इस वक्त इस सेशन के दौरान टेबल होंगी और फ्रेश बिल्स के हवाले से भी हमने 1-2 बिल जो है लाई हैं, जिसमें प्रोहिबिशन ऑन टोबैको एंड टोबैको सब्सटेंसेस, और इसके साथ साथ जो लोकल यूथ की पार्टिसिपेशन हो और उनको फैसिलिटेट किया जाए। जो ग्रेवल और मिनरल एक्टिविटीज जो है उनके अंदर जो है लोकल यूथ को जो है उनको एंगेज किया जाए, ना कि नॉन लोकल्स को। ये कुछ रेजोल्यूशंस और कुछ जो बिल्स हैं जो हमने इस सेशन के दौरान या लास्ट सेशन के दौरान लाई। तो इसके अलावा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के जो एम्प्लॉइज हैं, जो आर्जी मुलाजमीन हैं, उनके साथ जो वादा किया गया लास्ट सेशन के दौरान, आपको इल्म होगा कि 6 महीने का वक्त मांगा गया था, कमेटी बनाई गई, लेकिन उसके बाद कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए गए। तो लिहाजा हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट सेशन के दौरान जो आने वाला जो बजट है उसमें ना सिर्फ जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी वेज जो है इन्हांस किए जाएंगे, बल्कि जिन आर्जी मुलाजमीन ने, जिन डेली वेजर्स ने, रहबरी खेल ने, रहबरी जंगलात ने, SPOs ने, NYCs ने या GRS एम्प्लॉइज ने, जिन भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज ने अपना कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड जो है मुकम्मल किया है, तो उनको उनकी रेगुलराइजेशन होगी। और जो रेगुलराइजेशन पीरियड्स जिन्होंने अटेंड नहीं किया है, एटलीस्ट उनको जो है मिनिमम वेजेस के तहत जो है उनके वेजेस जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे। तो लिहाजा ये कुछ जो है कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपके सामने रखे।
तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला जो सेशन है, ना सिर्फ इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और एलजी साहब की तरफ से ये कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने जो जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे चुने हैं, तो वो नुमाइंदे असम्बली के अंदर जो है अपने लोगों की बात करेंगे, जिसमें ऑनरेबल एमएलए डोडा महराज मलिक साहब की हम बात करते हैं कि हम उम्मीद करेंगे जो कठुआ जेल है, कठुआ जेल से असम्बली तक सिर्फ 2-2.5 घंटे का सफर है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कल 10 बजे तक जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है ये इंश्योर करेंगे कि ऑनरेबल एमएलए डोडा जो है वो हाउस में मौजूद है और चीफ मिनिस्टर साहब भी जो है इस ज़मीन में ठोस इकदाम उठाएंगे।